मीरा रोड के संस्थापक, निर्माणकर्ता, शिल्पकार, दूरदर्शी व्यक्तित्व, सादगी तथा सरल जीवन यापन कर परोपकार की भावना रखने वाले हाजी सैयद नजर हुसैन को जुम्मे की नमाज के बाद मीरा रोड के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। मीरा रोड शहर को बसाने में हाजी नजर हुसैन की बड़ी भूमिका थी। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के हाथों नजर हुसैन ने मीरा रोड की बुनियाद डाली थी। आज 28 जून शुक्रवार को मीरा रोड की जामा मस्जिद अल शम्स में नमाज़े जनाजा अदा किया गया। हजारों की तादाद में शहर के नागरिक, नेता सैयद नजर हुसैन को कंधा देने के लिए जनाजे में शरीक हुए। मीरा भाईंदर शहर के सभी राजनीतिक दलों के नेता, कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन को सांत्वना देने पहुंचे। आपको बता दूं कि हाजी सैयद नजर हुसैन के निधन के बाद मीरा रोड के रहीवासियों ने अपने दुकान, अपने व्यवसाय खुद से ही बंद रखे थे। सैयद नजर हुसैन ने मीरा रोड नया नगर परिसर में एक भी बार या लॉजिंग खुलने नहीं दिया। आज उनके अंतिम संस्कार के वक्त आए हुए कई पॉलिटिकल नेताओं से हमने बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। और ख़ास तौर पे मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के साथ उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे, बहुत प्यार था। ये जब भी उन्हें उनका कंपनी चालू किया और ये बस्ती जब भी बसना चालू कर दिए, तभी बाला साहब ठाकरे जी को खुद यहाँ पे बुलाया था मीरा रोड, और उनके हाथों से उन्होंने भूमि पूजन करके ये बस्ती बसाई थी। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे होता है ये सिखाने की कोशिश अगर मीरा भाईंदर में किसी ने की थी तो उन्होंने शुरुआत की थी, और उस माध्यम से आज मीरा भाईंदर में अमन और शांति है। हमारे दोस्त करीबन 35-40 साल से, मुजफ्फर भाई हमारे दोस्त है, बचपन से हम यूथ कांग्रेस में साथ में काम किया करते थे, और आज वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और मीरा भाईंदर शहर के एक अच्छे नेता के रूप में उनको लोग एक्सेप्ट करते हैं। उनका इस मीरा भाईंदर शहर के विकास में योगदान है। तो ऐसे जगह पे अगर उनका इंतकाल होता है तो इस परिसर का, इस मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनका अंतिम दर्शन मैं ले सकूं। और आज बजट सेशन चल रहा था, इसलिए थोड़ी लेट हो गया, थोड़ा देर हो गया, मगर फिर भी उनका अंतिम दर्शन मुझे मिल गया। ये मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ। मैंने पहले ही आपको कहा कि मीरा भाईंदर शहर में भाईचारा रखने का काम जो अगर उन्होंने किया तो शुरुआत यहीं से की, और उस वक्त बाला साहब ठाकरे जी का उन्होंने मान रखा था, सम्मान रखा था। ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, ये दूसरे समाज का आदमी है, ऐसे नहीं देखा। उन्होंने सभी लोगों को एक साथ लेके जाने की कोशिश की, और साथ ही में मुजफ्फर भाई भी वैसी ही है। मैं उनको करीबन आज 30-35 सालों से हम लोग ने दोनों ने कांग्रेस में एक साथ काम किया, हमें पता है एक दूसरे के प्रति हमारा आदर है। तो इसी तरह से ये तो लोक प्रतिनिधि के रूप में हम शहर को क्या दे सकते हैं। ठीक है, लोगों ने हमें सराहा, लोगों ने हमें ऊंचाई तक अगर लेके गए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उस लोगों के लिए, उस समाज के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चन या किसी भी समाज का हो, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो नेताओं से चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो चीज़ें देने की कोशिश करें। और मीरा भाईंदर शहर में 15 साल से मैं विधायक हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर जो पहले था वैसा ही आज रहे, और भविष्य में भी उसे कोई भी आके बिगाड़ने की कोशिश नहीं करे। सैयद नजर हुसैन साहब का कल इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है। हम सभी लोग आज उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने आए। मैं अपने और के, अपने परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस परिवार के माध्यम से नया नगर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस शहर के अंदर जिस नया नगर उन्होंने अपने कौम के लिए बहुत कुछ इस शहर में किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मुजफ्फर हुसैन जी राजनीति में हमेशा एक सक्रिय भूमिका में इस शहर में रहे, और आज हम सब उनके साथ में खड़े इस दुख की घड़ी के अंदर। और मैं यही प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से उनकी आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को इस दुख झेलने की शक्ति दे। हम सब उन्हें फिर एक बार भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि इस शहर को बसाने में बहुत लोगों का योगदान रहा है, उसमें सैयद नज़र हुसैन साहब का भी योगदान रहा है कि
ज़्यादातर नया नगर में मुस्लिम कौम रहती है और शराब हराम कहा जाता है एग्ज़ाम्पल, और उन्होंने उसे टिकाए रखा। ये बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो और भी जगह होती है लेकिन टिका कोई नहीं पाता। तो उनका अपना एक ऑरा था, अपना एक वर्चस्व था कि लोग सोचते भी नहीं थे कि ऐसा करें। और मैं वाकई में इसको एक आस्था की नज़र से देखता हूँ। जहाँ आस्था है उसका पालन हर कौम ने करना चाहिए, ये हमेशा से हमारी भाव रही है। असं आहे की नजीर हुसेन शेठ यांना जवळजवळ साधारणपणे 1987 नंतर त्यांची माझी भेट झाली, तेव्हापासून अतिशय चांगला परिचय। स्वभावाने कडक जरी असले तरी अत्यंत सहृदय माणूस। म्हणजे आम्ही पाहिलं की अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांशी किंवा राजकीय नेत्यांशी त्यांचे संबंध असायचे, पण त्याचा त्याने कधी स्वतःसाठी वापर केला नाही। बोलताना सगळ्यांना कसं सोबत घेता येईल, अत्यंत माझ्या अत्यंत जिव्हाळीचे संबंध, खूप प्रेम करायचे मला। पण त्यांच्या बोलण्यातून सातत्याने मला एक प्रसंग आठवायचा, तो आज मी सांगू इच्छितो की शंकराच्या मंदिराबद्दल अत्यंत चांगलं बोलायचे, भरभरून बोलायचे। त्याने तर असंही सांगितलं की 2-3 प्रसंगात माझ्या जवळ साप आला, माझ्या गळ्यात साप बसला। जेव्हा मुझफ्फर साहेबांनी सांगितलं की मोठ्या शेठचं ऑपरेशन करायचं, त्यांच्या एका अत्यंत अवघड अशी शस्त्रक्रिया त्यांची करायची होती, आणि जेव्हा त्यांची शस्त्रक्रिया चालू होती त्यावेळेला मी त्यांच्यासाठी शंकराच्या मंदिरमध्ये अभिषेक घातला होता, आणि त्यांच्या कुशलतेसाठी ते सकुशल यावे, त्यांचं ऑपरेशन यशस्वी व्हावे। आणि जेव्हा हा किस्सा मी मुझफ्फर साहेबांना आणि मम्मीला सांगितला तेव्हा त्यांना ते खूप म्हणजे अप्रूप वाटलं की एक मुस्लिम व्यक्तिमत्वासाठी मंदिरमध्ये अभिषेक केला होते। अनेक ठिकाणी पूजा प्रार्थना केल्या असतील त्यांच्यासाठी, परंतु मी व्यक्तिशः स्वतःच्या पुढाकारातून अगदी स्वयंप्रेरणेने केलं। तर अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व ह्या मिरावटच्या जडणघडणीमध्ये निश्चित त्यांचं मोठं योगदान आहे। ज्या मशिदीच्या आवारामध्ये, अल शम्स मशिदीच्या आवारामध्ये आपण आहोत, ही संकल्पना त्यांची होती, त्याला मूर्तरूप आणण्याचं काम आदरणीय मुझफ्फर साहेबांनी केलं असेल। परंतु लोक अनेक वर्ष जातील, शेकडो वर्ष जातील, हजार वर्ष जातील, परंतु नजीर हुसेन यांचं नाव या शहरातले लोक विसरणार नाहीत। एवढं अप्रतिम कार्य त्यांच्या काळात झालेलं आहे।